अरे वो अलग वस्तु, लेकिन ये यहीं तक है, इस घर का संबंध उसमें, वहाँ पर कोई मालूम मृत्यु हो गई, यहाँ पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर कोई जन्म लेगा तो वहाँ पर भी उनको कोई शोर का ना लक्ष्य लगेगा ही नहीं, सब अंतर हो गया। ये इसलिए ये घर जो बसाया, संबंध जो जोड़ा, वो वहीं का वहीं रहे, और यहाँ जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार चलाए। व्यवहार चलाना अलग वस्तु, किंतु ध्येय बनाना ये अलग होता है। ये सारे कार्यक्रम आप लोगों के यहाँ प्रतिदिन चल रहे हैं और आत्मसात हुए हैं, किंतु इसका महत्व नहीं समझने से आज बहुत ही सारी गड़बड़ियाँ होती चली आ रही है। संस्कार टूटने के मात्र कारण यही होते हैं, हम इसके महत्व को नहीं समझ पाते। समझाया गया है लेकिन उस ओर दृष्टि नहीं जाती, दृष्टि में लाई भी जाए तो भी हम उसको प्रयोजनभूत नहीं समझते। किंतु आज ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये खेल नहीं। तो वहाँ 6 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, 10 महीने 9 महीने तक गर्भ में रहता, दीर्घ काल तक उसका क्या होता है, कैसा होता है, ये सब आदि पुराण में व्यवस्थित दिया गया है। जन्म होने के उपरांत क्या होता है, कैसा होता है, आहार पानी इत्यादि की क्या व्यवस्था होती है, ये सारी बातें होती है कि एक बार माता पिता जो पुत्र रत्न को प्राप्त कर दे तो दोबारा वासना ही नहीं आती, वानप्रस्थ आश्रम उनका चालू हो जाता। और वो वासना के लिए तो था ही नहीं, एकमात्र ऐसे वृक्ष के पैदा करने की, लगाने की बात थी जिसमें फल अनिवार्य रूप से लगेंगे, किंतु फल ऐसे लगे जो सबके हित में काम करने वाले हो। एक ही वह पूत तीर्थंकर जहाँ 2 नहीं होते हैं, अपने माता पिता के एक ही होता है। तीर्थंकरों के पुत्र भले ही कई हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अपने माता पिता के एक ही होता है, और ये ऐसा आकर्षण का केंद्र हो जाता है, देवी देवता भी अपने आप को भूल जाते हैं और माता पिता भी भूल जाते हैं। वहीं से उनका संयम पालन हो जाता है और वह दिन दोगुनी रात चौगुनी वहाँ पर वातावरण सुखमय बनने में कारण हो जाता है। कैसा वह बड़ा हुआ, कैसा क्या हुआ, यह एक क्षणिक वातावरण वहाँ पर बन जाता है। इसका सारा का सारा कारण ये है, ये एकमात्र उद्देश्य उनका विवाह का यही रहता, सत संतान की उपलब्धि। यदि मान लो कन्या हो जाती है तो क्या करते हैं, तो उस कन्या को इसी प्रकार सत्पुत्र के साथ, कुमार के साथ उसका संबंध कर देते हैं और वह यहाँ से छोड़ करके वहाँ पर जा कर के बस जाती है, तो दोनों कुलों की वो हित संपादिका मानी जाती है। वो है कुल हितकारिणी कन्या, ये कहा गया है। इतना ही नहीं, जब वह सत्संतान को प्राप्त करके उससे युक्त हो जाएगी, उसको पालन पोषित करेगी, फिर इसके उपरांत स्वयं संन्यास भी धारण कर लेती है और वह भी लड़का कर लेता है, तो दोनों नहीं, तीसरे जो लोग हैं, ये सारी जनता का भी भला उनके माध्यम से होता है। ऐसे संस्कारित जब पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो जब तक घर में रहते हैं तब तक तो उसका पालन पोषण होता है। बाहर जाने के उपरांत जो है पूरा वसुधैव कुटुंबकम वाली बात सामने आ जाते हैं। फिर विश्व को ही अपना कुटुंब मान करके सबके भले के लिए वो सोचने लग जाते हैं। आप तो अपने तक भलाई की सीमा रखते हो
कोई भी अर्थ नहीं रखता। ये स्वार्थमय जीवन हो गया, परमात्मय तो है ही नहीं। इसलिए गृहस्थ के पास भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि रहते हैं। कैसे रहते हैं, इन सबका सर्वांगीण वो वर्णन उसमें है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तीर्थंकर नियम से विवाहित होते। महाराज अपने तो सुनते, 5 तो बाल यति कहलाते, वह हुंडाव सर्पणी की अपेक्षा से होते हैं। चारों पुरुषार्थ जब तक नहीं करेंगे तब तक तीर्थंकर का जीवन समग्र नहीं माना जाता है। तो यह अधूरा जो हुआ है उसका कारण एक ही मात्र है। कुछ अनहोनी जैसी बातें हुई हैं इस पंचम काल में, हुंडाव सर्पणी में। वह बहुत ही विरल, असंख्यात जब इस प्रकार के युग व्यतीत हो जाते हैं तब एक ऐसा युग आता है, उस युग में इस प्रकार की कुछ अनहोनी बातें अच्छी नहीं तो इसी प्रकार के उठपटांग होती जाएगी। चक्रवर्तियों का नरक जाना ये ठीक नहीं है। चक्रवर्ती का मान भंग हो जाना ये ठीक नहीं है। और उसी प्रकार और भी बहुत सारी बातें हैं जो होती हैं, तो वह एक प्रकार से इसीलिए होती है, इसमें अनहोनी बातें ही होती हैं, बुराई को लेकर के ही बातें होती हैं। किंतु अन्य जो युग आता है 24 भगवान और विदेह अधिक में यह कभी भी होते ही नहीं, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए सारे के सारे विवाहित होते हैं और विवाहित हो करके ये चारों पुरुषार्थ करने से पूर्व में 3 पुरुषार्थ करते हैं। इन तीनों का नाम वासना नहीं रखा किंतु काम पुरुषार्थ कहा है। काम पुरुषार्थ में, काम वासना में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए काम पुरुषार्थ को मांगलिकता के रूप में स्वीकारा है। सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, दोनों सुनो, पति भी सुने और पत्नी भी सुने और फिर इसके उपरांत स्वयं समझ करके पुत्रों के कानों में भी फूंक देना ताकि वह उसी प्रकार अपना जीवन को भी व्यतीत कर सके। तभी आप सार्थक माने जाओगे। आप अपने जीवन में तीनों पुरुषार्थ करके और अर्थ का संचय करके, संग्रह करके और अवसर पा करके सब मिल करके पंच कल्याणक मनाने की योजना ये तभी बनती है जब कम से कम तीनों पुरुषार्थों को समीचीन बनाते हुए काल के अनुसार चलेंगे। संकल्प होगा तभी तो। पहले तो एक ही समाज का व्यक्ति पंच कल्याणक कराता था, किंतु आज पंच कल्याणक जो है सारे पंच मिल करके समाज के माध्यम से पंच कल्याणक होता है। और यह उपयुक्त लगता है क्योंकि आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अकेला चला है और सब मैं क्या कम हूँ, मैं क्या कम हो जाता है। नहीं, सबको उसमें डालो और सब मिल करके व्यवस्थित करके और संत समागम के माध्यम से प्रतीक्षा करके और किया जाए। तो इस प्रकार करने से क्या होता है, तो आपके मन में तो आ रहा होगा कि महाराज ये बहुत अच्छा लगता है। इससे अभिमान चूर होता है। अभिमान से भरपूर नहीं होना किंतु स्वाभिमान को सुरक्षित रखते हुए मान को दूर रखने के लिए और कोई कार्य नहीं है, किंतु इसी प्रकार का कार्य कर लेना चाहिए। तो सब मिल करके ये सामूहिक कार्य कर रहे हैं। ये सब जनता के ऊपर भी, अन्य जनता के ऊपर भी, साथ साथ संतान के ऊपर भी बहुत प्रभाव डालेगा और डाल रहा है। ये स्मृति में रखेगी संतान तो अवश्य ही सोचेगी हमारे माता पिताओं ने इस प्रकार के सत्कार किए हैं कि हमें भी अपने समय पर इसी प्रकार परंपरा का
निर्वाह करते हुए इसको और आगे बढ़ाना है। एक तो स्टॉप डैम बनता है, सिर दर्द होता है, बनता है नहीं, वहीं के पानी रुक जाएगा। सामने वाला कहता भैया क्यों रोका, बाद में जब हमारी पूर्ति होगी तो आपके पास आएगा। जब पानी ज़्यादा हो जाए उस समय छोड़ेंगे तो हम बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे, तो हम क्या करें, आप भी इधर ही आ जाओ। ये क्या हुआ, अव्यवस्था हो गई। इससे बढ़िया यही है, सरकार ने बहुत अच्छा सोचा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐतिहासिक लगा, धार्मिक लगा और लोकतंत्र के अनुरूप लगा। क्या लगा, आज जो बाढ़ आती है नदियों में, ऐसा करें उन नदियों को एक दूसरे से मिला दो। नहीं समझे, एक दूसरे के सभी नदियां मिल जाएं, मिलने के उपरांत जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ पर भी अच्छी पूर्ति हो जाएगी, और जहाँ ज़्यादा है वह छोटी नदियों में भी वो पानी चला जाएगा। बाढ़ के चपेट में कोई भी जनता कहीं की भी नहीं आएगी। जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ पर भी मीठा पानी हो जाएगा। जहाँ पर पानी की बहुतायत था वह जहाँ पर कम था वहाँ पर जाकर के आपूर्ति हो जाएगी, और दक्षिण की नदियाँ उत्तर की ओर आएगी और उत्तर की गंगा कावेरी में जाकर मिल जाएगी। इस प्रकार पानी का सदुपयोग, जल ही प्राण है, जल ही जीवन है, ऐसी समस्या के साथ रुदन मत करो, ये अरण्य रुदन है। और यह जो विचार आया है ये विचार बहुत ही, मैं समझता हूँ, सब समस्याओं का हल करने वाला है। उन्होंने ये कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अथवा केंद्र से जिसका संबंध है, तो उसने कहा कि अब किसी भी प्रकार से बाढ़ की नौबत नहीं आएगी, पानी की समस्या नहीं रहेगी, जल ही जीवन कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और किसानों के लिए आत्महत्या करने की वह बात बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ऐसे 3-4 हितकारी बातों के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। और महाराष्ट्र की 30, अब जो सुना है और पढ़ा इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इतना वो ज़्यादा और नहीं, तो ये सुना था। तो 30 नदियों को उन्होंने इस प्रकार एक दूसरे से पूरक बनाने का विकल्प और संकल्प किया है, योजना बनाई है। तो इससे ऐसा लगता है प्रत्येक प्रांत के लिए ये प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से मिलेगा, तभी तो होगा, उसके बिना नहीं होता। ये अवश्य है, 30 नदियों के लिए केंद्र ने अवश्य सहयोग देने का बात की है और उसके अनुसार उन्होंने घोषणा कर दी है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा विषय है और धर्म रूपी प्रवाह है। इसको चलाने के लिए ऐसे ही सत्पुरुषार्थों की बड़ी आवश्यकता है। इससे पशुओं का पालन अपने आप ही होगा। पशुओं का पालन होगा तो उस जल के माध्यम से कृषि बहुत फलवती होगी और उसके लिए जो योग्य जैविक खाद इत्यादि की पूर्ति के लिए विदेश से मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और विदेशी खाद के माध्यम से यहाँ की उपजाऊ जमीन जो बिल्कुल खारा बनता जा रहा था, रेत बनता जा रहा था, वह अपने आप रुक जाएगा। और इस प्रकार की दूध की समस्या, जल की समस्या, पशुओं की समस्या और खेती बाड़ी में जो योग्य आवश्यकता की पूर्ति, इन सब समस्याओं का हल इसके माध्यम से होगा। और आप लोगों के लिए कभी भी गर्मी भी और ठंड भी जो समय पर आते हैं वह उग्र रूप लेकर के नहीं आएंगे। और सुभिक्ष इसी का नाम कहा गया। जो राजा रहता है वह इस प्रकार प्रजा का पालन करता है, और वह प्रजा अगर राजा नहीं भी है तो प्रत्येक प्रजा ही आज के इस युग में
लोकतंत्र के युग में राजा माना गया है। इसलिए प्रत्येक का कार्य यह अनिवार्य है कि वे अपने नागरिकता को सुरक्षित रखते हुए अपने दायित्व को, कर्तव्य को अपने हाथ में सामने रख कर के चलेंगे तो कोई मांगने की आवश्यकता नहीं। अब जो कह रहे हैं टैक्स है और कर है, ये कहाँ कैसे हम नागरिक देंगे, इतना एकत्रित हो जाएगा, निःशुल्क सारे के सारे चल सकते हैं, कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं, कर देने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना सुभिक्ष होता चला जाएगा तो आप ही बुला बुला करके सरकार के लिए कहेंगे इसका कुछ उपयोग करना हो तो कर लो। हमारे पास खूब आपके कारोबार से घर बहुत अच्छे बन गए हैं और हमें कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी सरकार से हम बहुत ही संतुष्ट रहेंगे। रहोगे क्या? नहीं रहोगे तो उनको कम से कम आते हैं उस समय कह दो आप ये कर दोगे तो हम अवश्य ही आपके साथ हैं, आपके हैं। बिल्कुल ये होना अनिवार्य है। तो सरकार क्या वस्तु है आप बताओ ना, कोई भी नहीं बताता। सरकार मानती नहीं, स्वयं सरकार को पैदा करते हो और वो स्वयं मानते नहीं तो अपन स्वयं भी नहीं मान रहे हैं आप लोग, इसलिए तो ऐसा हो रहा है। कोई किसी के लिए मानना नहीं है, स्वयं का दायित्व यदि अच्छे ढंग से रखेंगे तो यह गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक है। और इसी के साथ साथ चल रहा है इस युग में गर्भपात भी चल रहा है। अब बताओ गर्भपात करने का वैधानिक रूप यदि देखते हैं तो इसी युग में देखने को मिलता है। गर्भपात को सभी देशों ने महापाप के रूप में स्वीकारा है और इस युग ने उसको एक प्रकार से स्वागत का रूप बना दिया है। तो आज धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। चीन जैसा बहुत आबादी वाला देश भी अब सोच रहा कि उनके यहाँ वृद्धों की संख्या ज़्यादा हो गई। नहीं समझे, उदासीन आश्रम पूरे वही हो गए हैं, प्रौढ़ आश्रम सब समाप्त हो गए।